टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था ने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहां है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहीं पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द ज़ेन मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ज़ेन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य ज़ेन मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कसी हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है, मास्टर बोले। जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती हैं जो उन्हें लेकर आया था। ज़ेन स्टोरी सार। इस ज़ेन कहानी में ज़ेन गुरु ने यह बताया कि आप अगर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से झगड़ा या बहस करेंगे तो सिर्फ आपकी शांति ही भंग होगी। उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उसका साथ देंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, अगर नहीं देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा और ही हार कर चला जाएगा।